गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद का प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या है। पहला देखिए प्रश्नावली 2.2 बहुपद। क्वेश्चन 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के लिए शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के लिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें हल करके इसके शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए हम प्रश्न हल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका देखिए हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है, इसके बाद हमें इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए जो लास्ट में अक्षर 8 है, 8 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि चाहे जोड़ दें या घटाएं तो हमें बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो देखिए अगर हमने लिख लिया 4 गुणित 2 तो 8 हो जाएगा। तो 4 देखिए 8 के गुणनफल क्या है, 4 गुणित 2। जैसे 4 गुणित 2 8 होता है, तो ये क्या है, इस 8 का गुणनखंड है। तो देखिए अब हमको 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि चाहे गुणनखंड को जोड़े या घटाएं तो हमें माइनस 2x आना चाहिए। तो देखिए अगर माइनस 4x अगर लेते हैं धन 2x लेते हैं, तो देखिए अगर हमने माइनस 4x में से धन 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा, जो कि इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसी को लेकर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ ले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ले जो हमने लिया है 4x धन 2x फिर माइनस 8। अब देखिए हमने यहाँ पर ये क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस 2x लाना है। तो देखिए माइनस 4x में से धन 2x घटाएंगे तो हमको माइनस 2x आएगा। तो ये जो है 4 माइनस 4 धन 2x, इसको भी संतुष्ट कर दे रहा है और इसको भी संतुष्ट करेगा। देखिए 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा। तो हमारा ये गुणनखंड सही है। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाएंगे। इसका इसका एक जोड़ा बना लिया। अब इस जोड़े में देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन है, केवल x। तो हमने x को बाहर ले लिया। एक देखिए यहाँ 2x था तो एक x निकल गया तो क्या बच गया, एक x। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर यानी 2x है, तो एक x कॉमन से निकल गया, यहाँ पर बच गया एक x, तो x लिख लिया। फिर माइनस यहाँ से ये निकल गया x, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 4। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो कॉमन हो जाएगा प्लस। और यहाँ 2 है और 8 के पास भी 2 है, 4 दूना 8, तो 2 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, यहाँ बच गया x माइनस 4। अब इसके बाद देखिए ये जो x है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर यहाँ ले धन 2, एक कोष्ठ में हो गया। फिर देखिए इन जो दोनों में कॉमन है x माइनस 4 x माइनस 4, तो एक लिख लिया x माइनस 4। अब देखिए यही हो गया इसके हम शून्य, यानी ये जो गुणनखंड आया x प्लस 2 और x माइनस 4, इस गुणन ये जो बहुपद दिया है इसके हो गए शून्य, शून्य हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए अब हमारा ये शून्य हो गए, अब इसके हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए अभी इसके बराबर हम क्या करेंगे, जीरो लिख लेंगे। अभी देखिए हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x बराबर हमने जीरो लिख लिया, तो क्या होगा x प्लस 2 बराबर जीरो। देखिए x प्लस 2 बराबर जीरो है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 2। जब इधर प्लस उधर जाएगा बराबर के पास तो जाएगा माइनस, और इधर देखिए क्या है x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर है जीरो। तो देखिए x बराबर क्या होगा, माइनस 4 उधर जाएगा बराबर के पास तो हो जाएगा 4। यानी देखिए x के दो मान हो गए। देखिए ये हो गया x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 4। तो देखो पहला जो होता है मान वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। और देखिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये हो गया पहला मान। ये देखिए शून्य हो गए 2, यानी माइनस 2 और माइनस 4, ये हो गए शून्य। तो देखिए इसके शून्य कितना हो गए, शून्य शून्य किसके हो गए, माइनस 2 और 4। ये देखिए इसके शून्य है। अब हमें देखिए क्या प्रश्न कहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर जांच करेंगे, देखेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए आप लोग सवाल को, मैंने यहाँ शून्य निकाल दिया है। शून्य कितने हुए? -2 और 4। तो इसमें दिया है जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच तो कैसे करते हैं? देखो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल, देखिए शून्य क्या है? पहले -2 + 4, इसको जोड़ेंगे। देखिए शून्य, पहला शून्य दूसरा, तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या होगा? शून्यकों को जोड़ेंगे बराबर माइनस एक्स का गुणांक। देखिए कहाँ है? देखिए ये जो एक्स है, एक्स के पहले जो -2 है, यह है एक्स का गुणांक, तो इसको लिख देंगे फर्स्ट में -2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर, इसके पहले जो संख्या रहती है वह होता है उसका गुणांक। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर हो गया 1। अब देखिए -2 है यार, धन 4 है, तो 4 में से -2 घटेगा तो क्या बचेगा? 2, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो गया? 2। इस तरफ भी देखते हैं, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में तो हो जाएगा +2, 1 है, 1 का भाग देंगे 2 में तो क्या होगा? 2। यानी देखिए दोनों पक्ष बराबर है। शून्यकों का योगफल 2 बराबर है, देखिए माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसको भी हल किया था गया दोनों, यानी हमारा सवाल सही है। तो शून्यकों का योगफल हो गया 2 बराबर 2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए पहला होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर देखिए ये तो मैंने देखिए शून्यकों का योगफल था -2 और धन 4, हल क्या था गया बराबर 2। इधर भी देखिए माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक देखिए -2 था और 1 एक्स स्क्वायर का 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 1 का भाग दे दूं क्या गया 2। ऊपर ऊपर वाला सवाल सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होगा? पहला शून्य है -2 और दूसरा क्या है? 4। अब देखिए इधर क्या है? अचर पद का गुणांक। देखिए इसमें अचर पद क्या होता है? ए, जिस पद के लास्ट में जो अक्षर होता है, जो अंक, उसे कहते हैं अचर पद। तो देखिए अचर पद है -8, यहाँ पर देखिए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ भी 1 होगा। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे प्लस में, तो -2 चौक 8 बराबर, अब 1 का भाग देंगे -8 में तो हो गया -8। देखिए इधर भी देखिए दोनों पक्ष बराबर है, यानी शून्यकों का गुणनफल में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है। तो कहेंगे क्या कि हमारा सवाल सही। देखिए यही सत्यता की जांच है। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच यही है। शून्यकों का योगफल देखिए ये भी 2 आ गया, गुणनफल भी बराबर माइनस माइनस 8 आ गया, ये हो गया इसका जांच। तो देखिए इस सवाल के ये जो द्विघात समीकरण दिया था, इसके शून्य किए हुए -2 और 4, शून्यकों का योगफल जो था उसका देखिए -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक करने से 2 बराबर आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर आया है। और शून्यकों का गुणनफल देखिए, गुणनफल जो पहला था दूसरा गुणा किया था -8, इधर देखिए अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद देखिए -8 था, x स्क्वायर का 1 का भाग दिया था, यानी दोनों पक्ष इसमें बराबर, हमारा सवाल सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसका मैं दूसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s धन 1। देखिए ये प्रश्न है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद शून्यकों के गुणांकों के शून्यकों के
देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, पहले ही सवाल की तरह सेम टू सेम। तो देखिए अब यहाँ पर 1 है और जो यहाँ पर जो यस स्क्वायर है, इस यस स्क्वायर के पहले देखिए 4 है। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है, जो यहाँ पर जैसे यस के पहले 4 है या यक्स के पहले अगर 4 होता तो जो अंक यहाँ पर पहले इसका हम इसमें गुणा करेंगे, यानी 1 गुणित 4 करेंगे तो क्या होगा 4। अगर यहाँ पर कोई अंक है तो इसका इसमें गुणा करते हैं, अगर यहाँ पर अंक नहीं होता तो इसका इसमें गुणा नहीं करते, लेकिन अंक है तो गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए 4 का हमने 1 में गुणा किया तो क्या हो गया 4। अब 4 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़े या घटाएं तो हमको -2x आना चाहिए। तो देखिए अगर -2 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, जो कि इसको संतुष्ट कर देगा। और हमें देखिए बीच वाले को संतुष्ट करने के लिए क्या, -4s कैसे आएगा, -2s अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 दूना 4s, यानी ये -2s बीच वाले को संतुष्ट कर रहा है। तो इसी को लेकर हम प्रश्न हल करेंगे। देखिए क्या होगा, 4s स्क्वायर -2s धन 1। इसके बाद अब देखिए यहां पर देखिए 4s स्क्वायर को मैंने जो का त्यों लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो -4s था, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए -2s माइनस का देखिए -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। -2s जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा। तो हमारा ये सही है। अब देखिए यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं 2 का। अब देखिए जोड़े में क्या है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2s है, 4 के पास भी 2s है, 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ले क्या बचा, 2s निकल गया तो क्या बच गया 2 और बच गया यस, क्योंकि यहाँ ले 2s निकल गया, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ले भी 2s निकला तो क्या बच गया खाली 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 ले लेंगे। यहाँ ले क्या बच गया 2s बचा और यहाँ ले बच गया -1। अब देखिए ये जो 2s है इसको ले लेंगे और यहाँ ले -1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एक कोष्टक में, और ये 2s -1 जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2s -1। अब इसके बाद बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे। तो देखिए शून्य निकालने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2s -1 ये बराबर 0 ले लिया, तो 2s बराबर हो गया 1, तो s बराबर क्या हो गया 1/2 इतना। इसी तरह से यहाँ भी आएगा, देखिए 2s -1 बराबर 0, ये 0 हो गया। फिर देखिए 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या होगा 1 बटा ये 2 इसके नीचे आ गया, यानी s के शून्य क्या हो गए इसके 1/2 और 1/2, इसके 2 शून्य हो गए, पहला शून्य 1/2, दूसरा शून्य भी हो गया 1/2। अब सवाल कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए अभी हम क्या करना है, ये जो शून्य आए हैं, ये जो बहुपद था, इस बहुपद के शून्य 1/2 2 आए, 1/2 अब इसका हम पहले ही सवाल की तरह शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल का हम जांच करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं शून्यकों के योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर देखिए होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, ये जो शून्य का है इसका योगफल, यानी एक पहला देखिए शून्य पहला 1/2 है, धन दूसरा भी 1/2 है। देखिए योगफल है तो जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए दोनों का हर बराबर 1 लिख लेंगे, फिर देखिए ऊपर जो प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे या तो ऐसे लिख लेते हैं, देखिए दोनों का हर 1 है, 2 तो 2 ले लिया। अब 2 का भाग दिया 2 में तो 1 आया, 1 का यहाँ गुणा किया था 1 धन, 2 का भाग दिया 2 में तो 1 आ गया, 1 का गुणा 1 में तो हो गया 1, यानी अब 1 1 2 2/2, 2 में 2 को भाग दिया आ गया 1, आंसर हो गया 1, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो गया 1। अब इधर भी देखते हैं, देखिए -x का गुणांक, x देखिए इस सवाल में ये जो यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या है यस, तो यस का गुणांक क्या है -4, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस, पहले देखिए माइनस ले लेंगे, फिर जो यक्स का गुणांक है यक्स की जगह पर इस बार यस है, तो यस का गुणांक क्या है -4, तो -4 ले लेंगे बटा
एक्स स्क्वायर की जगह पर यस है और इसका गुणांक 4 है तो यहाँ 4 ले लेंगे। अब देखिए माइनस के माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 4, फिर नीचे 4 है 4, तो 4 का 4 में भाग देंगे तो क्या होगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी एक आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया, यानी शून्यकों का योगफल दोनों तरफ बराबर है। इधर शून्यकों का योगफल 1, उधर भी शून्यकों का योगफल 1, तो सवाल मेरा सही है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य जो हमारा देखिए 1/2 1/2 इनका गुणा करेंगे, 1/2 गुणित 1/2 बराबर अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है, जो अंक होता है यही होता है अचर पद, यानी सी का मान देखिए ये हो गया ax स्क्वायर bx और सी का मान जो होता है यानी जो अंक यही होता है अचर पद। अचर पद क्या है 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। अब देखिए हो गया 4। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 में तो होगा 1 बटा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 4, क्योंकि ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं नीचे का गुणा नीचे। तब देखिए 1/4 हो गया और इस तरफ भी 1/4 आ गया, यानी हमारा सवाल सही है। तो देखिए शून्यकों का योगफल भी हमारा क्या 1 बराबर आया दोनों तरफ, शून्यकों का गुणनफल भी इस तरफ भी 1/4 उस तरफ भी 1/4, यानी हमारा सवाल सही है। देखिए यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए सवाल हमारा सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका तीसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूं। देखिए अब है तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये प्रश्न है, अब हमें इसको हल करके इसका शून्य ज्ञात करना है, इसके बाद इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए इसका हम हल कर रहे हैं हल। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए 6x स्क्वायर, ये जो देखिए माइनस 7x इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये वाला पद इससे बड़ा है, तो जो बड़ा पहले उसको लिखेंगे। फिर जो ये 3 है माइनस इसको लिखेंगे अचर पद को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है और देखिए जो एक्स स्क्वायर इसके पहले 6 है, तो क्या करेंगे इस 6 का 3 में गुणा करेंगे। मैंने बताया था अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी अंक है तो इसका इसमें गुणा करते हैं, अगर अंक यहाँ पर नहीं होता तो इसका इसमें गुणा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर 6 है तो 6 का गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणित 6 यानी 18। अब यहाँ पर हो गया 18। अब हमें 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़े तो घटाएं तो हमें कितना आना चाहिए 7। तो देखिए कैसे 7 आएगा, अगर हम 9 का गुणा करते हैं 2 में तो 9 दूना 18 तो हो जाएगा, यानी ये 9 गुणित 2 18 को संतुष्ट कर दे रहा है। अगर हम क्या करेंगे, अगर माइनस 9x में से धन 2x घटाएंगे तो माइनस 7x भी आ जाएगा, इसको भी संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा ये सही है। यानी 9 गुणित 2, 9 गुणित अगर हम 2 लेते हैं तो 18 भी आ जाएगा, यहाँ पर जो 18 का वैल्यू है उसको भी संतुष्ट कर देगा। और 9 माइनस 9x धन 2x अगर लेते हैं तो माइनस 7x भी आ जा रहा है, इसको भी संतुष्ट कर दे रहा है, तो हम इसी को लेकर प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ से 6x स्क्वायर, अब देखिए माइनस ये जो 9x है 9x ले लेंगे धन 2x माइनस 3। ठीक है, इसके बराबर देखिए हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक वैल्यू निकालना तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बना दिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x तो कॉमन है। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम 3 कॉमन ले 3x कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 इसके भी पास है 3 इसके भी पास, और x यहाँ भी x यहाँ, तो जो कॉमन रहता है उसे बाहर ले लेते हैं, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ले क्या बच गया 2x बच गया, और यहाँ ले क्या बच गया माइनस, देखिए x तो निकल गया 3 भी निकल गया,
एक 3 बच गया, यानी देखिए यहाँ से बच गया 2x और यहाँ ले बच गया 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, देखिए यहाँ पर प्लस तो है, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस में भी प्लस होता है, जैसे देखिए माइनस गुणते प्लस, माइनस को गुणा करेंगे प्लस में तो क्या होता है माइनस, तो यहाँ भी माइनस के पास भी प्लस है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, लेकिन एक यहाँ भी है एक यहाँ है, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो एक तो होता है, तो एक ले लेंगे, एक ले लिया। अब यहाँ ले बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये जो 3x है इसको लिख लिया पहले ब्रैकेट में, यहाँ ले धन 1 ले लिया, ये कोष्टक बंद। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ, इन दोनों में जो देखिए सेम है तो हमारा सवाल सही है। देखिए इसमें सेम है तो लिखेंगे 2x माइनस 3, इस ब्रैकेट से एक जो कॉमन है इसमें से केवल एक लेते हैं, यानी 2x माइनस 3। अब देखिए इसके बराबर ये 0, तब देखिए हमारा शून्य निकालना है, तो देखिए क्या होगा 3x धन 1 बराबर ये 0, ये 0 जो है इसके लिए भी आएगा इसके लिए भी आएगा, तो देखिए अब 3x बराबर ये धन 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x बराबर क्या होगा माइनस 1 बटा ये 3 इसके नीचे आ गया, यानी x बराबर हो गया माइनस 1 इधर था तो 1 और जो 3 था इसके नीचे आ गया, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस 1 बटा 3। इधर भी देखिए 2x माइनस 3 बराबर है 0, तो 2x बराबर, अब माइनस 3 जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 3, और x बराबर क्या होगा 3 बटा ये 2 इसके नीचे होगा, यानी अब इसके शून्य क्या हो गए 1 बटा माइनस 1 बटा 3 और 3 बटा 2, देखिए इसके दो शून्यक हो गए, इस बहुपद के दो शून्यक माइनस 1 बटा 3 और 3 बटा 2 दो शून्यक है। अब प्रश्न कर रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो देखिए हम पहले की तरह इसका भी जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने के लिए क्या करेंगे वही फिर काम करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक माइनस x गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, देखिए ये गुणांक लिखा है x स्क्वायर का गुणांक, देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए शून्य क्या हमारा है माइनस 1 बटा 3, माइनस 1 बटा 3 धन 3 बटा 2 है, 3 बटा 2। अब इधर देखिए क्या है माइनस x का गुणांक, क्या देखिए x का गुणांक इसमें क्या है माइनस 7, तो कुछ में लिखेंगे माइनस 7 बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अब देखिए 3 और 2 का लॉस लेंगे तो होगा 6, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे माइनस 1 में तो होगा माइनस 2 प्लस, अब 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 तरीके 9, अब बराबर, अब देखिए 9 प्लस है 2 है 7, तो 2 घटेगा 9 में से क्या होगा 7 बटा 6। अब इस तरफ देखिए क्या होता है माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस और 7 बटा 6, यानी देखिए इधर भी 7 बटा 6 हो गया, इधर भी 7 बटा 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर है, तो शून्यकों का योगफल वाला सवाल हमारा सही है, यानी ये सवाल सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितना है माइनस 1 बटा 3 गुणते 3 बटा 2। अब उसके बाद देखिए अचर पद क्या हमारा, अचर पद देखिए इसमें माइनस 3 है, माइनस 3, तो माइनस 3 बटा x स्क्वायर क्या है 6, तो 6 लिख लिया। अब देखिए इस 3 से 3 कट गया, अब बचा क्या माइनस 1, यहाँ बच गया यहाँ 1, तो माइनस 1 का गुणा करेंगे तो होगा माइनस 1 बटा, यहाँ पर 1 बचा यहाँ पर 2, 1 का गुणा किया 2 में तो हो गया 2, यानी माइनस 1 बटा 2। अब इस तरफ देखिए 1 त्याई 3 2 त्याई 6, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, यानी इधर भी आ गया माइनस 1 बटा 2, तो माइनस 1 बटा 2 देखिए उस तरफ लेफ्ट हैंड भी साइड माइनस 1 बटा 2, राइट हैंड साइड भी माइनस 1 बटा 2, इसलिए हमारा सवाल क्या है सही है। देखिए ये हो गया इसके शून्यकों, देखिए शून्य किसकी क्या है, ये है इसके शून्यक,
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गया। देखिए शून्यकों का योगफल हो गया 7/6 इधर 7/6 इधर, और गुणनफल हो गया -1/2 इधर और -1/2 इधर। तो ये हो गया इसके संबंध की जांच, सत्यता की जांच। तो यह देखिए शून्य है यार, इसके शून्यकों तथा गुणनफलों के सत्यता का जांच है, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का ये जांच है। तो तीसरा प्रश्न भी देखिए हल हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका चौथा प्रश्न हल करने जा रहा हूं। देखिए अब चौथा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 4 है 40 स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसका हमें शून्य ज्ञात करना, फिर इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ भी 4u है और यहाँ भी 4u है, तो हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ ले क्या बच गया u प्लस, अब यहाँ ले देखिए 4u निकल गया तो क्या हो गया 2 बच गया। अब देखिए अगर हम 4u का गुणा करेंगे इसमें u तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 4u 4 दूना 8u भी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ 0 रख देंगे, 0 से तुलना कर देंगे। अब देखिए हमारे क्या हो गया गुणनफल इसके, देखिए ये हो गया एक 4u एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया u प्लस 2 बराबर 0। देखिए तो जो 4u था हमने इसको एक कोष्टक में लिख लिया, जो u प्लस 2 था इसको एक कोष्टक में बराबर 0। अब देखिए पहले अगर हम इसको लेते हैं, अगर हमने ले लिया 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा 0/4 यानी 0, तो u का मान क्या हो गया 0। अब इधर देखिए u यहाँ लिखा है u प्लस 2 बराबर है 0, तो u बराबर क्या होगा, देखिए इधर का ध्यान दो, उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, यानी इसके शून्य क्या हो गए, शून्य हो गए इसके 0। देखिए यहाँ ले 0 यहाँ ले हो गया -2, इसके दो शून्य हो गए। अब सवाल कर रहा है इसके गुणांकों के बीच देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योगफल शून्य क्या है, यही है देखिए 0 धन, दूसरा क्या है -2, तो इसको क्वेश्चन -2 लिख दिया, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ ले 0 हो गया, प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो गया -2, यानी 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम 0 नहीं जोड़ेंगे इसमें तो कोई परवाह नहीं, क्या हो गया शून्यकों का योगफल हो गया -2। और इस बार भी देखिए -x स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए इसमें x स्क्वायर की जगह पर u है, u का गुणांक है 8, तो 8 लिख लिया बटा x स्क्वायर की जगह पर u है और इसका गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो होगा -8/4। अब इसका 4 का भाग देंगे 8 में तो क्या होगा 1 चौक 4 -2 चौक 8 यानी -2। देखिए इधर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस आया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ लिख देते हैं। देखिए इधर भी -2 आ गया, इधर भी -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो शून्यकों का योगफल देखिए दोनों पक्ष बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर देखिए होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा।
देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है देखिए 0 गुणित -2, शून्यकों का गुणनफल देखिए पहला शून्य गुणित दूसरा शून्य बराबर अचर पद देखिए क्या है, अचर पद इसमें देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर अचर क्या है क्या ले लेंगे 0। जब अचर पद इसमें है ही नहीं है तो क्या लेंगे 0 लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा यही देखिए 4 हो जाएगा। अब देखिए 0 का गुणा करेंगे -2 में तो हो गया 0, क्योंकि 0 का किसी भी चीज में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखिए 4 का भाग देंगे 0 में तो इधर भी आ गया 0, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा प्रश्न सही है। तो देखिए ये हो गया सतता की जांच, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का ये हो गया जांच, और इसके शून्य हो गए 0 और -2। तो देखिए हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका 5वां प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए इसका 5वां प्रश्न है इसका 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर -15। देखिए इसका 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर -15 का हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सतता का जांच करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। हल देखिए हल में क्या होगा, देखिए आप इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये फार्मूला हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर था -15 था, तो हमने इसको टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दिया, फिर यहाँ पर माइनस जो 15 था इसको लिख दिया करड़ी में 15, क्योंकि देखिए अगर हम करड़ी में 15 का अगर वर्ग करेंगे तो यानी करड़ी में 15 संख्या 2 बार लिखी जाएगी, यानी करड़ी में 15 गुणित करड़ी में 15। तो देखिए इसका जब करड़ी में जब सेम संख्या का गुणा होता है, जैसे करड़ी में 15 गुणित करड़ी में 15 तो क्या आता है 15 आ जाता है। इसलिए हमने इसका देखिए ये जो था करड़ी में 15 इसका हमने करड़ी में 15 का वर्ग कर दिया। अब ये करने से क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, तो उसी फार्मूला पर हम इसे लगाएंगे। देखिए तो पहले ए देखिए ए इतना हमारा हो गया ए इतना हो गया बी, ये हो गया ए इतना बी, तो देखिए इसका फार्मूला होगा टी, यानी देखिए ये हो गया ए यानी टी प्लस करड़ी में 15, यानी a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी यानी t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो 0। अब देखिए t प्लस करड़ी में 15 बराबर ये 0 था, यहाँ पर जो 0 यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया बराबर 0। अब देखिए t धन करड़ी में 15 बराबर 0 या t बराबर होगा, देखिए यहाँ जो धान करड़ी में 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी धान करड़ी में 15 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 15। तो यहाँ पर देखिए टी का मान हो गया माइनस करड़ी में 15, तो टी बराबर हो गया माइनस करड़ी में 15। अब इधर देखिए टी माइनस करड़ी में 15 है बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा माइनस करड़ी में 15 जब बराबर के उस पर जाएगा क्या हो जाएगा धन करड़ी में 15। तो देखिए टी का दो मान हो गया, पहला तो हो गया माइनस करड़ी में 15, दूसरा हो गया करड़ी में 15, यानी ये दोनों शून्यक हो गए, माइनस करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15 और करड़ी में 15, ये दो ठो शून्यक है। देखिए ये है -15, ये है करड़ी में सॉरी ये माइनस करड़ी में 15 और ये करड़ी में 15, ये शून्यक है। अब इसका हमें देखिए ज्ञात करना है, इसके गुणांकों के बीच संबंध का सतता का जांच करना है। तो देखिए शून्यकों का योगफल पहले लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर, तो शून्य क्या देखिए हमारे
करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 15 धन करड़ी में 15। देखिए ये हमारे शून्यक है, शून्यकों का योगफल। तो पहला शून्यक है माइनस करड़ी में 15 धन, दूसरा हो गया करड़ी में 15। देखिए प्लस माइनस जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी करड़ी में माइनस 15 और करड़ी में धन 15 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इधर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ये देखिए टी है और ये अचर पद है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं है तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स की जगह पर यहाँ पर टी है, टी का गुणांक 1 है। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो जीरो, अब जीरो बटा 1, 1 का भाग देंगे जीरो में तो जीरो, यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो गया, राइट हैंड साइड भी जीरो, यानी हमारा सवाल सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य देखिए हमारे यही है, माइनस करड़ी में 15 गुणित करड़ी में 15 बराबर अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है, माइनस 15, तो माइनस 15 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो होगा माइनस, करड़ी में 15 का गुणा करेंगे करड़ी में 15 तो क्या निकलेगा 15 बराबर। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे माइनस 15 में तो यहाँ भी होगा माइनस 15, यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 15 हो गया, राइट साइड भी माइनस 15 हो गया, तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो देखिए इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता का जांच हो गया है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा सवाल सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका छठा सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका छठा प्रश्न है, क्वेश्चन 6 है इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, ये प्रश्न है। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है और देखिए एक्स स्क्वायर के पहले 3 है, तो 3 का 4 में गुणा होगा, तो 4 गुणित 3 यानी हो जाएगा 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, देखिए 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि चाहे जोड़े या घटाएं हमें माइनस एक्स आना चाहिए, यानी माइनस 1 आना चाहिए। देखिए तो क्या होगा, अगर हमने 4 का, देखिए 12 हो गया यहाँ पर, तो 4 गुणित 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 4 का गुणा किया 3 में तो 12 इसको संतुष्ट कर दिया, यानी यहाँ का वैल्यू कितना हो गया है, 12। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 3 का इसमें गुणा किया 4 में। मैंने बताया है अगर ये x के पहले अगर कोई भी अंक होता है तो ये जो अचर पद है इसमें गुणा करते हैं, यानी 3 गुणित 4 यानी 12। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 नहीं है 12 है। तो अब हम क्या, देखिए अब हम इसका गुणनखंड 12 का ऐसा करें कि जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, -4x में से धन 3x घटाएंगे तो क्या होगा, -x भी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न हल कर रहा है, सवाल संतुष्ट कर रहा है इस गुणा, तो यही को लिखेंगे। तो देखिए 3x स्क्वायर -4x धन 3x और -4 इसके बराबर हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं 2 का। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 3 4 का कॉमन नहीं है, यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो कॉमन x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ ले बच गया 3x और यहाँ ले बच गया क्या 4, क्योंकि x तो कॉमन था निकल गया। अब इधर देखिए यहाँ भी धन है यहाँ भी धन हो गया, और एक यहाँ भी है एक यहाँ, एक कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं, एक कॉमन है, तो यहाँ ले 3x बच गया और यहाँ ले -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ ले x ले लेंगे और यहाँ ले धन 1, एक कोष्टक में हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो 3x -4 इधर है और 3x -4 इधर, जो दोनों सेम टू सेम कॉमन है, इसमें से एक लिख लेंगे 3x -4
बराबर 0। अब देखिए हम इसको लेते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर ये 0। तो x बराबर क्या होगा -1, क्योंकि एक धन एक बराबर के उस पर जाकर तो हो जाएगा माइनस, यानी -1। अब इधर देखिए क्या है, 3x - 4 बराबर है 0। तो 3x बराबर क्या होगा, -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या होगा 4/3। तो देखिए इसके शून्य क्या हो गए, शून्य यानी 0, शून्य क्या हो गया -1 और 4/3। अब देखिए हमें इस प्रश्न का क्या करना है, सत्यता का जांच करना है कि सवाल सही है या गलत है। तो देखिए हम जांच कर रहे हैं। देखिए शून्य तो हमारे ए है, -1 और 4/3। अब इसके देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है देखिए -1 धन 4/3, ये देखिए शून्यकों का योगफल बराबर। अब देखिए इधर क्या है माइनस, और x का गुणांक क्या है, x के पहले कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यानी -1 हो गया इसका गुणांक देखिए x है, x के पहले कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, माइनस है तो -1 हो गया गुणांक बटा x स्क्वायर के पहले 3 है तो क्या हो गया 3। अब देखिए इसको हल करेंगे, देखिए -1 के नीचे हमने 1 लिख लिया, और 1 3 का लसा लेंगे तो होगा 3, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -3, प्लस है तो प्लस लिख लिया, 3 का भाग देंगे ये 3 है, 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो होगा 4 बराबर। अब देखिए 3 माइनस है 4 प्लस है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/3, यानी इधर का वैल्यू आ गया हमारा -1/3। अब इधर देखिए क्या होता है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे धन हो जाएगा, और 1/3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3, राइट हैंड साइड भी 1/3, यानी हमारा ये प्रश्न सही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्य क्या है -1 गुणते 4/3 बराबर, देखिए इधर अचर पद क्या है, इसमें अचर पद है -4, तो -4/x स्क्वायर क्या है 3, -1 का गुणा करेंगे 4 में तो होगा -4/3, और इधर भी देखिए -4/3 है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हमारा प्रश्न सही है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं बहुपद का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का, प्रश्नावली देखिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात किया निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हो। यानी हमें देखिए ये जो पहला प्रश्न है, देखिए 1/4 क्या है, शून्यकों का योगफल है, और -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। किसकी सहायता से, देखिए ये पहला वाला जो 1/4 है ये शून्यकों का योगफल है, और जो दूसरा माइनस है कि शून्यकों का गुणनफल। तो इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, ये देखिए x स्क्वायर माइनस पोस्ट में मूलों का योगफल
मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणित्ते यक्स, यानी मूलों का योगफल में यक्स का गुणा करेंगे धन मूलों का गुणनफल। देखिए ये द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण है। देखिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कोष्ठ में मूलों का योगफल, इसके बाद यहाँ पर गुणित्ते यक्स, देखिए ये कोष्ठ है, कोष्ठ के बाहर यक्स है, यानी इस यक्स का इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस है, इसके बाद मूलों का गुणनफल। तो इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो यक्स है तो यक्स का इसमें हम गुणा कर देंगे, कोई हटा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है 1/4 गुणित्ते यक्स है धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है -1, इसको क्वेश्चन -1 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, इसके बाद देखिए यक्स का गुणा होगा इसमें तो क्या होगा 1/4 यक्स, फिर प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -1। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम बराबर 0 लिख देंगे, यहाँ भी 0 रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/4 यक्स है, तो इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें लसा लेना है। देखिए अब 4 1 का लसा होगा 4, अब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे x में तो होगा 4 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 एक्स में तो क्या होगा x है, क्योंकि 1 गुणित्ते x अगर हम करेंगे तो क्या होगा x, 1 का गुणा करेंगे x में तो x होगा, 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हो गया देखिए माइनस 4 का भाग दिया 4 में तो 1 आया, 1 का गुणा किया x में तो क्या हो गया x, फिर माइनस है तो माइनस, अब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 बराबर 0। अब देखिए यहां से हो गया ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर -4। अब देखिए जो यहाँ पर जो 4 है, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0, यानी अब देखिए द्विघात बहुपद हमारा क्या हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सही है, आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए अब दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं मैं इसका। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है √2x और 1/3। देखिए ये है मूलों का योगफल और ये है मूलों का गुणनफल, इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं, हल द्विघात बहुपद बराबर होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा, देखिए वही फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणित्ते x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है √2। अब देखिए गुणित्ते x है तो x का इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, मूलों का गुणनफल क्या है 1/3 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2 का गुणा करेंगे x में तो होगा √2x, फिर प्लस हो गया 1/3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1, और देखिए 1 3 3 में से 1 1 3 से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3,
1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे x में तो होगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2x में तो क्या होगा, अंडर देखिए 3 अंडर रूट 2x, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 बराबर ये 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ले 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0, यानी अब ये हो गया द्विघात बहुपद, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1, ये हो गया देखिए दूसरा प्रश्न का हल, ये हो गया द्विघात बहुपद। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका तीसरा प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या है इसका, इसका तीसरा प्रश्न है 0 अंडर रूट 5। देखिए इसका हल, देखिए वही फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया माइनस मूलों का योगफल कितना है 0, तो 0 लिख दिया, गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 बराबर 0। अब देखिए हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 0 का गुणा करेंगे एक्स में तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता लिखने का। फिर देखिए प्लस है तो लिखेंगे प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 0 था, इसमें 0 का अगर इसमें गुणा हुआ है तो 0 हो गया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 0 एक्स का इसमें गुणा किए तो क्या हो गया 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ ले गया अंडर रूट 5, तो यहाँ पर इसका यही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन करड़ी में 5 बराबर 0। देखिए हो गया द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर धन करड़ी में 5 बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 0 था तो 0 का गुणा किया एक्स में धन करड़ी में 5 मूलों का जो गुणनफल था, तो देखिए यहाँ पर 0 का गुणा हुआ एक्स में, तो यहाँ पर हो गया 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर चिन्ह भी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ से हो गया करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 बराबर 0, तो यही हो गया एक्स स्क्वायर धन करड़ी में 5 बराबर 0, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद, ये हो गया इसका आंसर। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका चौथा प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए इसका चौथा प्रश्न क्या है, चौथा दिया है 1 देखिए जो चौथा प्रश्न है इसका देखिए मूलों का योगफल भी 1 है, मूलों का गुणनफल भी 1 है, इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कोष्ठ बंद गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 1, तो 1 गुणित एक्स लिखेंगे धन मूलों का गुणनफल क्या है ए भी 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल योग 1 है, तो 1 गुणित ए जो एक्स था एक्स का गुणा हो गया,
प्लस था तो प्लस, अब इसके बाद मूलों का गुणनफल भी एक है तो एक लिख दिया बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस एक का गुणा करेंगे एक्स में तो होगा माइनस एक्स, फिर धन एक बराबर 0। ये हो गया देखिए द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। देखिए हो गया इसका आंसर। देखिए चौथा भी हो गया। हम देखिए हम पांचवा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा है -1/4, इसके बाद है 1/4 धन। देखिए ये है -1/4 और 1/4, इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो देखिए हल, देखिए फार्मूला वही रहेगा द्विघात बहुपद। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस मूलों का योगफल क्या है, माइनस है 1/4, तो लिखेंगे -1/4। देखिए गुणित एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस, जो मूलों का योगफल है वो है -1/4, तो कोष्ठ में लिख दिया -1/4 गुणित एक्स। इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, मूलों का गुणनफल क्या है, ए भी 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे बराबर होगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो हो जाएगा, सॉरी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/4। अब देखिए एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो होगा एक्स धन 1/4 बराबर 0। अब देखिए इसके नीचे 1/4, इसके नीचे 1/4, तो इसके नीचे भी हम एक लिख लेंगे और लस लेंगे, 1 4 4 का लस होगा 4। अब एक का भाग देंगे 4 में तो 4 आया, 4 का गुणा करेंगे x में तो होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 x में तो क्या होगा x होगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे x में तो x ही होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 बराबर 0। अब देखिए 4x स्क्वायर धन x धन 1। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 गुणा करेंगे 0 में तो होगा 0, तब यही हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। ये हो गया इसका आंसर द्विघात बहुपद। तो देखिए पांचवा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम छठवां प्रश्न लगाने जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए सब रूल यही रहेगा, छठवां हम लिख दे रहे हैं खाली प्रश्न। देखिए छठा में क्या है, छठा प्रश्न है 4 और 1, 4 1, हमको इसकी सहायता से द्विघात बहुपद बनाना है। देखिए हल, देखिए छठवां सवाल है, पहला देखिए मूलों का योगफल 4 है, मूलों का गुणनफल 1 है, हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए फार्मूला वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है हमारा है 4, तो 4 हो जाएगा गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल क्या है 1 बराबर 0। तो देखिए होगा एक्स स्क्वायर, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4x, देखिए माइनस की जगह पर माइनस, 4 का गुणा करें x तो हो गया 4x धन 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। तो देखिए मैंने दूसरे के 6 सवाल थे सब बता दिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए